हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे लिमिट्स को, राइट। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अब हमारे पास लिमिट्स का एक लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट्स। अब वन साइडेड लिमिट्स में आपको नाम तो ऑलरेडी इनके बता ही चुका था, ठीक है। वन साइडेड लिमिट्स हमारे पास दो थे। एक था हमारा आरएचएल यानी राइट हैंड लिमिट, चलिए इसे राइट में लिखते हैं, ठीक है। आर एच एल राइट हैंड लिमिट एंड एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोला मैंने? राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, नाम से आपको हो सकता है समझ आ रहा हो कि इसका मतलब है जब हम लिमिट के केस में जब किसी पॉइंट की तरफ टेंड कर रहे हैं तो वो हम राइट हैंड की साइड से आ रहे हैं या लेफ्ट हैंड की साइड से आ रहे हैं, उसी बेसिस पे डिफाइन की जाती है राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है। सपोज ये कोई भी एक पॉइंट है सी, ठीक है। अब ये जितने भी, मैं अभी एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो मेरे पास स्मॉल एक्स के पॉइंट्स हैं ये सब, राइट। तो स्मॉल एक्स जब सी को राइट की तरफ से टेंड करेगा, राइट की डायरेक्शन से सी की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगी? राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट की तरफ से आएगा तब क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है जब भी लिमिट राइट हैंड साइड से आ रही होती है किसी पॉइंट की तरफ तो हम उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। और उसका नोटेशन होता है, देखो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। क्यों? क्योंकि वो प्लस की डायरेक्शन से आ रही है, राइट। उससे बड़े नंबर्स हैं उन डायरेक्शन से आ रही है, तो c प्लस fx which is equal to limit h tends to 0 plus f of c plus h। ठीक है, आपको याद हो तो हमने h मेथड पढ़ा था, h सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें हम किसका h यूज करते थे? h का। वही h हम क्या कर रहे हैं यहां पर सिंपलीफाई कर रहे हैं। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट किस डायरेक्शन से आती है? लेफ्ट डायरेक्शन से। यानी कैसे नंबर्स होते हैं? c से छोटे, तो c माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f c माइनस h। यानी कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें c प्लस यानी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो हम उसे काय में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उसे h सब्स्टिट्यूशन मेथड के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, देखिए हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल क्या पूछ रहा है हमसे कि हमें प्रूव करना है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट कहां पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं? जीरो पर। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आरएचएल एलएचएल निकालना पड़ेगा, राइट। सो लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब आरएचएल और एलएचएल इक्वल हो, और वो किसके इक्वल हो? कि लिमिट जो है उस फंक्शन की उस पॉइंट पर उस, ठीक है। ये कंडीशन मैं आपको पहले ही बताया था कि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अभी क्योंकि हमें वन साइडेड लिमिट्स की क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि RHL इज इक्वल टू LHL, ठीक है। देखिए सबसे पहले मुझे RHL चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट, अब ये जीरो की तरफ जा रहा है यानी मुझे चाहिए x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट। क्या आ जाएगा इधर? e की पावर 1 by x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 by x प्लस 1। अब अगर मैंने डायरेक्ट लिमिट 0 पुट कर दी तो मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहां पर x की जगह 0 पुट करूं तो 1 by x बन जाएगा इंफिनिटी, राइट। तो e टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। सो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का कोई फॉर्म नहीं होता, कोई वैलिड फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, e की पावर 1 by x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस e की पावर माइनस 1 by x अपॉन, यहां पर भी e की पावर 1 by x लिया तो 1 प्लस e की पावर माइनस 1 by x, राइट। ये बचेगा, कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो देखिए e की पावर माइनस 1 अपॉन 0, ठीक है। 1 अपॉन 0 होता है इंफिनिटी, और क्योंकि माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? वो e की पावर माइनस इंफिनिटी। e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0। तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिए 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया एक पार्ट। अब बारी आती है दूसरे पार्ट की, जहां पर हमें क्या निकालना है? जहां पर हमें LHL निकालना है, ठीक है। अब देखिए LHL में मेरे पास क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर e की पावर 1 by x
माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1। अब देखिए यहां पर मुझे e की पावर 1 बाय x को कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या दे रखा है कि x किस डायरेक्शन से आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा है। जीरो से छोटे नंबर सब नेगेटिव होते हैं, राइट? जीरो माइनस आ रहा है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा है। तो अपने आप यहां पर जब भी आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव होगी, राइट? तो अल्टीमेटली यहां जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1, राइट? क्यों? क्योंकि x हमेशा नेगेटिव रहेगा। सो e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 के फॉर्मेट में आएगा ना, 0 माइनस पे जा रहा है ना, तो दिस इज e की पावर माइनस इंफिनिटी, राइट? सो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू माइनस 1। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? ये आया है पॉजिटिव 1, ये आया नेगेटिव 1। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? नहीं आए हैं। तो क्या प्रूव हो गया हमारा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या प्रूव हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि आपको इस फंक्शन को एग्जामिन करना है, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, आपको इसे एग्जामिन करना है। अब इसमें एक कंडीशन क्या आ रही है, देखिए लिमिट उन्होंने पूछी है x टेंड्स टू 1 पे और 1 पर ये फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, 1 पर ये फंक्शन स्प्लिट हो रहा है। तो हम सबसे पहले चलिए RHL निकालते हैं। RHL यानी क्या कि पॉजिटिव डायरेक्शन। इस फंक्शन के लिए RHL कौन बनेगा, 2 x। क्यों? क्योंकि मुझे लिमिट किस पे चाहिए, 1 पे चाहिए ना। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx। एक तो मेरे पास क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 x। अब मैं क्या प्रूव कर रहा हूं, वन साइडेड लिमिट कर रहा हूं ना, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा h में, h टेंड्स टू 0 प्लस 2 माइनस x की जगह मैं क्या रखूंगा। अब ध्यान रखिए वहां पे मैंने क्या रखा था, जब fx था तो fx की जगह मैंने लिखा था c प्लस h। तो c की वैल्यू क्या है, 1 प्लस h, x की जगह क्या आ जाएगा, c प्लस h। So this is limit h tends to 0 plus of 2 minus 1 minus h। अब h की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा, राइट? ऐसे ही जब आप इसका LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड निकालेंगे, so limit x tends to 1 minus of fx which is limit x tends to 1 minus। अब जब भी 1 से छोटे की डिजिट की तरफ से टेंड हो रहा है तो मेरे पास फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से h टेंड्स टू 0 माइनस में। सो 1 प्लस x की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, c माइनस h। सो c की वैल्यू 1 माइनस h का होल स्क्वायर। तो वापस वही लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 2h, राइट? जब h की जगह 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब आप अगर ध्यान से देखें तो LHL और RHL की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, इधर वैल्यू आई है 1, इधर वैल्यू आई है 2। तो सिंस LHL is not equal to RHL, so limit does not exist. Does not exist. ठीक है, तो एग्जामिन करना है यानी हमें देखना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए RHL और LHL दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और किसके बराबर होने चाहिए, जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारी लिमिट पूछी गई है वहां पर जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ वन साइडेड लिमिट्स यानी RHL और LHL खत्म होता है और लिमिट्स टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में विद डेरिवेटिव्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।